लेवी ग्रंथ इज़राइल के पर्व अध्याय 23 विश्राम दिवस का पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। तुम 6 दिन तक काम करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम दिवस है, वो पवित्र है। उस दिन तुम विश्राम करोगे। तुम जहां कहीं भी रहोगे वो प्रभु के लिए पवित्र होगा। पास्का पर्व। प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। नवान्न भेंट। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से ये कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला याजक के पास ले आओगे। वो विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। जिस दिन ये क्रिया संपन्न हो, उस दिन तुम प्रभु को होम बलि के रूप में 1 वर्ष का एक अदोष मेमना चढ़ाओ। उसके साथ अन्न बलि के रूप में जैतून के तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा चढ़ाओ, और अर्घ के रूप में 1 सेर अंगूरी। यह सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उस दिन तक, अर्थात जब तक तुम अपने ईश्वर को यह चढ़ावा अर्पित न करो, रोटी और भुने या ताजे दाने मत खाओ। ये तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहां कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। 50वें दिवस का पर्व। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज की अन्न बलि चढ़ाओगे। तुम लोग अपने अपने घरों से 4-4 सेर मैदे की 2 बेखमीरी रोटियां ले आओगे, और उन्हें नई फसल के प्रथम चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करोगे। तुम इन 2 रोटियों के साथ 1 साल के 7 अदोष मेमने, 1 बछड़ा और 2 मेढ़े निर्धारित अन्न बलि और अर्घ सहित प्रभु को चढ़ाओगे। ये एक सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। तुम प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा और शांति बलि के रूप में 1 साल के 2 मेमने चढ़ाओगे। याजक नए अनाज की रोटियां और 2 मेमने प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करेगा। ये प्रभु के लिए पवित्र चढ़ावा है जिस पर याजक का अधिकार है। उस दिन एक धर्म सभा का आयोजन करोगे और काम नहीं करोगे। ये तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहां कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो, तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो, और काटे हुए खेत की बालें नहीं बीनो।
ये गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। 7वें महीने के पहले दिन का पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए एक महाविश्राम दिवस होगा। तुम तुरही बजाकर उसे स्मरण दिवस घोषित करोगे और धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। प्रायश्चित्त का दिवस। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित्त दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। तुम उस दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिवस है, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाती है। जो उस दिन उपवास नहीं करेगा, वो अपने समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जो उस दिन काम करेगा, मैं उसे उसके समुदाय से निकालकर उसका विनाश करूंगा। तुम कोई भी काम नहीं करोगे। ये तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहां कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। ये तुम्हारे लिए महाविश्राम दिवस होगा। तुम उस दिन उपवास करोगे। तुम महीने के 9वें दिन की शाम से दूसरे दिन की शाम तक विश्राम दिवस मनाओगे। शिविर पर्व। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इज़राइलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वो 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं, जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त प्रभु को अर्पित सामान्य विश्राम दिवसों के बलिदान, मन्नत के कारण या स्वैच्छिक बलिदान चढ़ाओगे। 7वें महीने के 15वें दिन भूमि की उपज एकत्रित कर लेने के बाद तुम 7 दिन तक प्रभु के लिए उत्सव मनाओगे। पहला दिन और 8वां दिन ये महाविश्राम दिवस होंगे। पहले दिन तुम वृक्षों के सर्वोत्तम फल, खजूर की डालियां, घनी पत्तियों वाली डालियां और मजनू की डालियां ले आओगे और 7 दिन तक अपने प्रभु ईश्वर के लिए उल्लास के साथ आनंद मनाओगे। तुम प्रतिवर्ष 7वें महीने में प्रभु के लिए 7 दिन तक ये उत्सव मनाओगे। ये तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। तुम 7 दिन तक तंबुओं में रहोगे। प्रत्येक मूल इज़राइली तंबू में रहेगा। इस तरह भावी पीढ़ियां मान जाएंगी कि जब मैं मिस्र से इज़राइलियों को ले चला तो उन्हें तंबुओं में रहने को बाध्य किया। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मूसा ने इस प्रकार इज़राइलियों को प्रभु के निर्धारित पर्वों के विषय में बताया।